अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में स्थापित रामलला की प्रतिमा के बाद में इंदौर में भी पुनः निर्मित हुए 350 साल पुराने मंदिर में श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित होनी है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 27 जनवरी कलश यात्रा के साथ में आरंभ होगा। दरअसल इंदौर में 350 वर्ष पूर्व ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के मध्य में होने वाले राम मंदिर की स्थापना की गई थी, लेकिन इस स्थान में लंबे समय तक कुछ दुकानदारों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद में न्यायालय में चले मामले में अब फैसला आया है, जिसमें प्रशासन और निगम के द्वारा मंदिर में आसपास कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटाया गया था, जिसके चलते अब मंदिर में पुनः निर्माण का कार्य जारी था, जो अब पूर्ण भी हो चुका है। वहीं पर मंदिर के महंत के द्वारा आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया गया कि अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद में इंदौर में भव्य रूप से बने राम मंदिर में श्री राम के साथ ही माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसकी शुरुआत आगामी 27 जनवरी से कलश यात्रा के साथ में होगी। वहीं पर इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में महंत, आचार्य भी शामिल होंगे, जिन्हें आमंत्रित करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। इंदौर में प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। मूल रूप से यहाँ पर प्रतिष्ठा में अनेक विद्वानों के द्वारा भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होगी और यहाँ पर यज्ञ चलेगा, अखंड संकीर्तन चलेगा 7 दिन तक लगातार। पूज्य गुरुदेव मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा होगी, वो अभय प्रसाद में आयोजन होगा कथा का। बाकी संपूर्ण आयोजन यहाँ पर होंगे, जो भी संत आएंगे सबका निवास यहाँ पर होगा और उनके निवास के साथ साथ उनका दर्शन वो सब यहीं पर सबको प्राप्त होंगे। तो संपूर्ण कार्यक्रम ये है कि यहाँ भागवत के पाठ, प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, कथा के कार्यक्रम और संतों के लिए भंडारे के कार्यक्रम यहाँ निरंतर चलते रहेंगे। 27 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक लगातार ये आयोजन चलेंगे। 2 फरवरी को बहुत विशाल यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। ये संपूर्ण आयोजन जो मंदिर निर्माण हुआ है, आप सबको मालूम है, हमारे गुरु भाई महामंडलेश्वर श्री राम गोपाल दास जी महाराज, महंत जानकी वल्लभ दास जी महाराज, ये सब लोग इसके सेवा में सहयोगी हैं यहाँ पर। और मंदिर का जो भव्य निर्माण आप देख रहे हैं, जिसकी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें आपके इंदौर नगर के ही परम धर्मनिष्ठ विदासरिया जी हैं, उनके द्वारा रमेश जी, कैलाश जी, इन सब का सहयोग रहा है। तो ये सब यहाँ की विशेष विभूति जो हम विशेष हस्ती हैं, सब यहाँ आएंगे। कहाँ से संत हमारे यहाँ इस आयोजन में पूरे भारत से ऐसे तो आएंगे, अयोध्या से भी, वृंदावन से भी, चित्रकूट से भी, प्रयागराज से भी, रामेश्वरम से भी, हमारे जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों से संत आएंगे। और हमारी जो परंपरा है रामानंद संप्रदाय की, उस परंपरा के जितने संत हैं वो सब आएंगे, सबको बुलाया गया है और सबका दर्शन यहाँ होगा। काफी लंबा संघर्ष भी मंदिर को लेकर करना पड़ा था, किस तरह के पूरा ये यहाँ तक का जो सफर रहा मंदिर का सफर हम तो केवल बता सकते हैं आपको, पर जिनके साथ घटा है वो बैठे बात में राम जी श्री जानकी वल्लभ दास जी महाराज 2007 से लगातार यहाँ केवल और केवल संघर्ष ही रहा है। जहाँ रहने तक को यहाँ संतों के लिए जगह नहीं थी, चारों ओर से दुकानें थी, उनके कब्जा थे, अंदर जैसे तैसे संतों ने टीन सेट डाला और टीन सेट डाल करके लगभग 14-15 साल तक लगातार उसके नीचे रहे। उस बीच में कितनी अड़चन आई, कई बार कोर्ट कचहरी तो लगातार ही करने पड़े, बहुत लंबा संघर्ष रहा। शायद और कोई होता तो हाथ खड़े करके चला जाता है, तो संतों की ही सामर्थ्य है जो रह पाए। हमारे आदरणीय श्री राम गोपाल दास जी महाराज जो पंचकुइया पीठाधीश हैं वर्तमान में, वो जानकी वल्लभ दास जी महाराज और आश्रम के संत और इंदौर के लोगों का सहयोग, क्योंकि बिना लोकल सहयोग के भी संभव नहीं था, इन सब ने भी बहुत खूब सहयोग किया है, जिस कारण से वो संघर्ष तो रहा है, पर उस संघर्ष के साथ साथ हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन आज आया है। इसलिए पूरे इंदौर नगर के लोगों के मन में प्रसन्नता आज मंदिर को देख करके। और आज हम वो बात ज़रूर कहेंगे, जैसे राम मंदिर में राम जी को देख करके सबकी आंखें नम हो गई थी, लोग भावुक हो गए। निश्चित रूप से जब यहाँ पर राम जी विराजेंगे वही दृश्य हम सबके सामने भी होगा। सब बहुत आनंदित हैं, बहुत प्रसन्न हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं दीनबंधु दास, पूज्य गुरुदेव जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज का शिष्य हूँ और ये सब हमारे यहाँ गुरु भाई विराजमान हैं। जय सीताराम जी की। विस्तार में तो हमारे गुरुदेव दीनबंधु दास जी ने आपको बताया ही है। आयोजन का शुरुआत जो है एक चल समारोह के साथ में 27 तारीख की सुबह 9 बजे होगा। ये चल समारोह जो चिमन बाग में
गणेश मंडल जो भवन है वहाँ पे सारे हमारे जितने भी मंदिर के भक्त लोग हैं, जन साधारण है, वो सब लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे और एक शोभा यात्रा के रूप में उसकी झांकी भी नीचे बन रही है, आप लोगों ने दर्शन किए होंगे। उस मंदिर की उसमें प्रतिकृति रहेगी और भी बहुत सारे जो लाव लश्कर उसके साथ में रख कर के 27 तारीख को सुबह उत्सव की जो है वो आरंभ होगा। वहाँ से चल कर के सब लोग मंदिर पे आएंगे। मंदिर में जो है वो शाम से सब भोजन वगैरह प्रसादी की व्यवस्था रहेगी और 27 तारीख की दोपहर से 3 बजे से मलुक पीठाधीश्वर हमारे गुरुदेव सद्गुरुदेव भगवान की जो मुख से और श्रीमद् भागवत का पारायण चालू होगा, वो भी इसी के क्रम में है। जो महोत्सव है उसी के अंतर्गत 7 दिनी भात को कितने भक्त शामिल होंगे इस आयोजन में? हमने तो जो है ये एक चूँकि सार्वजनिक कार्यक्रम है, कोई हमने उस पर बंधन नहीं रखा। हमारे जितने भी बाइट्स जा रही हैं, एडवर्टीजमेंट जा रही है, उसमें सबको हमने आदरपूर्वक आमंत्रित किया है। परंतु फिर भी हमको ऐसा लगता है कि वो संत वृंद है, कम से कम क्रमवार, क्योंकि 7 दिन कार्यक्रम चलने वाला है, कोई 7 दिन रुकने वाले तो हमारे जो परिकर हैं वहीं रुकेंगे। बाकी के भारतवर्ष से कोई 1 दिन के लिए आएगा, कोई 2 दिन के लिए आएगा। तो हमारा ऐसा अनुमान है कम से कम 1008 संतों का तो यहाँ पे पदार्पण होना ही, प्रसिद्ध संतों, उनके फिर परिकर और अलग से हो गए। परंतु कुछ 7 दिन के अंदर कम से कम 1008 संतों का, महंतों का यहाँ पे आगमन होगा। और जो भक्त लोग हैं, इंदौर के भक्त लोग सभी, क्योंकि इस मंदिर की ऐसी जगह है ये कि इसको कोई मिस कर नहीं सकता। ये जो मंदिर है, जी, प्रतिमा भगवान की कहाँ से आएगी, किस तरह की प्रतिमा रहेगी और कितनी लागत है इस मंदिर? ये मंदिर में जो प्रतिमा आई है वो जैसा गुरुदेव ने बताया है उसकी उत्पत्ति वहाँ से है, परंतु उसका गढ़ाई जो है वो जयपुर में हुआ है। जयपुर से वो जो है मूर्तियाँ लाई गई हैं और उनकी स्थापना यहाँ होगी। लागत की बात करें तो लागत का तो ये भक्तों का सब है, अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो कोई उसमें तो एक छोटा सा एक मेरा उसमें अंश गया है, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। बाकी का लागत तो मैं क्या, मेरा नाम अशोक बिदासरिया है, मैं यहीं पे इंदौर का वासी हूँ। मेरे माता पिता, मेरे